तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर हमारा जियोंग जो होता है वो गार्ड को नीचे गिरा लेता है। गोचान को नीचे गिराने के बाद वो उसकी बॉडी के ऊपर सीलिंग प्रेशर पॉइंट्स को दबाना स्टार्ट करता है ताकि वो उसकी बॉडी को सील कर सके, लेकिन वो ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। और गोचान इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये बंदा वाकई बहुत ज्यादा डेंजरस है। और इसी के साथ ही गोचान उसे कहता है कि बेवकूफ बच्चे, शायद तुम यहाँ पर इस बार में भूल रहे हो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर हमारा दिया हुआ पॉइजन है और तुम्हें हमारी एंटीडोट की जरूरत है। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर उस पॉइजन का एंटीडोट नहीं मिलेगा तो फिर तुम यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक मौत मरने वाले हो, क्योंकि उसको हर 24 घंटे के बाद न्यूट्रलाइज करने की जरूरत पड़ती है। वो पॉइजन का एंटीडोट अगर हम तुम्हें नहीं देंगे तो तुम यहाँ पर पूरी बॉडी से तुम्हारा ब्लड निकलेगा और फिर तुम मर जाओगे। तो इसी के साथ ही हमारा गोचान जो होता है उसका मुंह पकड़ता है और उसका मुंह बंद करवाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर कौन से पॉइजन की बात कर रहे हो। और साथ ही वो अपनी उंगली के ऊपर बाइट लगाता है और अपना ब्लड निकालकर उसके मुंह के अंदर डाल देता है और कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें इस बारे में बताना तो भूल ही गया था कि मैं बचपन से यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियों के अंदर रहा हूँ, जिसकी वजह से पॉइजन का ज्यादातर मेरे पर असर नहीं होता। लेकिन तुम्हारा पॉइजन अभी भी मेरी बॉडी के अंदर है, जो कि मेरे ब्लड में है, और अब यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर भी मेरा ब्लड है। और जैसे वो उसके मुंह के अंदर ब्लड ड्रॉप डालता है, इसी के साथ ही गोचान वहां पर अपना गला पकड़कर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया कमीने मॉन्स्टर कहीं के, ये तुम मेरे साथ कैसे कर सकते हो। वो कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी इनर एनर्जी को सर्कुलेट करना होगा ताकि मैं इस पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर से निकाल सकूं। इस कमीने ने यहाँ पर अपना पॉइजनस ब्लड मेरी बॉडी के अंदर डाल दिया है। हमारा जियोंग उसे कहता है कि मैं बचपन से अपने ग्रैंडफादर के साथ माउंटेन के ऊपर रहा हूं, जहां पर मैं बहुत सारी जड़ी बूटियों को देखते पहचान लेता हूं, उनको मेरी बॉडी के अंदर जाने के बाद भी मैं सेंस कर सकता हूं। तुम्हारा वो पॉइजन जो था उसके बारे में मुझे पता है कि वो कौन सी जड़ी बूटियों से बना हुआ था, और वो उसका जो पॉइजन है वो मेरी बॉडी के ऊपर काम नहीं करता, और मुझे यहाँ पर तुम्हारे न्यूट्रलाइजर की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा ब्लड जो है ये बहुत ज्यादा खास है और इसके अंदर जो पॉइजन है उसका एंटीडोट सिर्फ वो सिर्फ मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो अब चुपचाप यहाँ पर मेरे सवालों के जवाब दो। मैं यहाँ पर तुमसे मॉक स्वर्ड फैमिली के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या है यहाँ पर चल क्या रहा है, तुम लोग यहाँ पर मुझे एक स्टैंड इन लेकर क्यों आए थे। अगर तुम यहाँ पर मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे तो फिर मेरे इस पॉइजनस ब्लड की वजह से तुम यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक मौत मरने वाले हो। तो गोचान बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और उसे यहाँ पर उसके सवालों के जवाब देने पड़ते हैं और उसे सारी की सारी बात बता देता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वो मॉक स्वर्ड मैनर हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ पर मेन हॉल होता है और मॉक फैमिली के जो फादर होते हैं, इनके जो पैट्रियार्च होते हैं, वो बिस्तर के ऊपर पड़े होते हैं। उन्हें एक बहुत ही सीरियस बीमारी होती है जो कि स्ट्रेंज भी होती है, एक खास किस्म की बीमारी होती है जो कि हील नहीं हो पा रही होती। और इसी के साथ ही वहां पर एक डॉक्टर होता है जो कि उनको ठीक करने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि हम लोग अभी भी जहां पर इनकी मिस्टीरियस इलनेस का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे। डॉक्टर कहता है कि मैं जहां पर अपनी सारी नॉलेज और अपने सारे एक्सपीरियंस को यूज कर चुका हूं, सारी जड़ी बूटियों को यूज कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं जहां पर इनकी इस बीमारी का तोड़ नहीं ढूंढ पा रहा है, ये कौन सी किस किस्म की बीमारी है। और साथ ही डॉक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि मैनर मास्टर को यहाँ पर इस हालात में अपने लिए एक सक्सेसर चूज करके जाना चाहिए था। इनके 4 बेटे हैं और 4 बेटे इनके मरने से पहले यहाँ पर आपस में फाइट करना शुरू कर देंगे, और जैसे यहाँ पर मैनर मास्टर मर जाएंगे वो चारों आपस में यहाँ पर फाइट करना शुरू करेंगे और चारों जो है एक दूसरे को मार डालेंगे और उसके बाद एक ही यहाँ पर सक्सेसर बन पाएगा। लेकिन तब तक यहाँ पर फैमिली के बहुत सारे लोग इस सारी सत्ता को हासिल करने के चक्कर में एक दूसरे को मरवा देंगे, यानी कि हमारी इस मॉक फैमिली के अंदर बहुत कुछ बुरा होने वाला है, काफी सारे लोग मरने वाले हैं। अगर यहाँ पर मैनर मास्टर मर जाते हैं तो फिर यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। स्पेशली यहाँ पर इसका जो पहला बेटा है उसकी माँ जो है, जो कि इसकी पहली बीवी है, वो एक बहुत ही कमीनी और घटिया औरत है जो कि यहाँ पर मैनर मास्टर को बिल्कुल भी जिंदा नहीं देखना चाहती, क्योंकि वो चाहती है कि उसका बेटा यहाँ पर नया पैट्रियार्च बन जाए। और इसी के साथ उसकी पहली बेटी सियोक जो होती है वहां पर आ जाती है और आने के बाद कहती है डॉक्टर मेरे हस्बैंड की क्या हालत है। तो डॉक्टर जो होता है उसके सामने सर झुकाता है और उसे वहां पर रिस्पेक्ट देता है, लेकिन सियोक उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे क्या पूछ रही हूँ, मेरे हस्बैंड की क्या हालत है, क्या कोई बेहतरी दिखाई दे रही है। तो डॉक्टर कहता है कि नहीं, मैं चाहे यहाँ पर कितनी कोशिश क्यों ना कर लूं, मेरी मेडिसिन इनके पर काम नहीं कर रही और मैं यहाँ पर इनको ठीक नहीं कर पा रहा। तो लेडी सियोक उसे कहती है तो ये तो मुझे एक्सपेक्ट था ही, इसी वजह से मैं यहाँ पर अपने लिए एक शामन को लेकर आई हूँ, हमारे पास इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। मुझे लगता है कि इनकी बॉडी के ऊपर किसी ईवल ने पोजेस कर लिया है, किसी ईवल स्पिरिट ने, इसी वजह से मैं अपने साथ एक शामन को लेकर आई हूँ। डॉक्टर उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि लेडी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि शामन वगैरह कुछ नहीं होते और इस तरह की ईवल स्पिरिट्स कुछ भी नहीं होती, आप यहाँ पर फजूल में टाइम वेस्ट कर रही हैं, मेडिसिन के जरिए से इनको ठीक किया जा सकता है। तो लेडी सियोक उसे कहती है तो फिर इसको ठीक करो ना, तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो कि मैं यहाँ पर कुछ भी ना करूं और मेरा हस्बैंड यहाँ पर चुपचाप मर जाए। तो डॉक्टर आगे से खामोश हो जाता है। तो इसी के साथ ही लेडी सियोक कहती है कि मैं इस बुढ़े खुसड़ की और बातें नहीं सुनना चाहती, डॉक्टर को उठाओ और जाकर बाहर फेंकाओ। मेरे हस्बैंड इस वक्त बहुत ही बुरी तरह से बीमार है, कोई इनकी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहा और मुझे लगता है कि इस वक्त हमें एक शामन की ही जरूरत है जो कि इनकी बॉडी के अंदर जो भी ईवल स्पिरिट होगी उसको बाहर निकाल देंगे। इसके साथ ही डॉक्टर बेचारे को धक्के
देकर वहां पर से बाहर निकाल दिया जाता है। और उसके बाद लेडी सियोक कहती है कि शामन को जल्दी से अंदर बुलाया जाए। शामन जहां पर आएगा मेन हॉल के अंदर आकर इनके ऊपर अपने स्पेशल चार्म्स को एक्टिवेट करेगा और उसके बाद इसकी बॉडी ठीक हो जाएगी। और साथ ही वो कहते हैं कि मेन हॉल में कोई भी नहीं होना चाहिए, सभी को यहाँ पर से बाहर निकाल दो। दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं कि गो चान जो होता है वो हमारे जियोंग को सारी की सारी स्टोरी सुना देता है, उसको सब कुछ बता देता है कि यहाँ पर मॉक फैमिली क्या कुछ चल रहा है। तो वो कहता है तो अब मुझे समझ आएगी यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो कहता है तो चलो फिर ठीक है, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो गो चान कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो वो कहता है मैं और कहाँ पर जाऊंगा, मैं सीधा मेन हॉल की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर मैं जाकर मैनर मास्टर से मिल सकूं। हमारा जियोंग जो होता है वो रूम से बाहर निकल आता है और इसी के साथ ही गो चान भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे ही होता है। तो हमारा जियोंग उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा जो मास्टर कैम है, मास्टर कैम ने यहाँ पर मुझे फंसाने की कोशिश की है, यानी कि वो थर्ड यंग मास्टर का साथ दे रहा था, उसका हम शक्ल ढूंढकर वो मुझे यहाँ पर लेकर आए और उसके बाद फर्स्ट यंग मास्टर जो है और सेकंड यंग मास्टर उन दोनों को एक ही जगह के ऊपर बुलाया जाए जहां पर एक फाइट शुरू हो जाए। और वो दोनों जो है उनमें से सेकंड यंग मास्टर मुझे मार डालेगा और सेकंड यंग मास्टर के मुझे मारने के बाद फर्स्ट यंग मास्टर जो है उसके ऊपर अटैक करेगा और फर्स्ट यंग मास्टर सेकंड यंग मास्टर को मार डालेगा, या फिर सेकंड यंग मास्टर फर्स्ट यंग मास्टर को मार डालेगा और उसके बाद वो लोग मुझे मार डालेंगे। तो इस तरह यहाँ पर ये सारे का सारा प्लान तुम लोगों ने सॉर्ट आउट किया हुआ था कि जहां पर तीनों यंग मास्टर जो है वो आपस में फाइट करके मर जाएंगे और उसके बाद असली का जो थर्ड यंग मास्टर होगा जो कि मेरी जगह के ऊपर है, यानी कि वो यहाँ पर वापस आ जाएगा। और असली के यंग मास्टर के वापस आने के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा क्योंकि फोर्थ यंग मास्टर जो है वो एक नाजायज माँ की औलाद है, इसी वजह से उसे यहाँ पर पैट्रियार्च बनने का हक नहीं है। और इसी वजह से ये जो फाइट स्ट्रगल है ये तीन यंग मास्टर्स के दरमियान में ही होने वाली है। और थर्ड यंग मास्टर के वापस आने के बाद तुम लोग जो हो उसे डायरेक्टली यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर से पैट्रियार्च बना दोगे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर सारे के सारे प्लान के अंदर मेरे लिए तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि मुझे यहाँ पर आकर उस थर्ड यंग मास्टर की जगह के ऊपर मरना था ताकि यहाँ पर एक फाइटिंग को ट्रिगर किया जा सके। लेकिन मास्टर कैम बेचारे को क्या पता था कि यहाँ पर सब कुछ उल्टा होने वाला है। मैंने यहाँ पर उनके एक मोहरे को रास्ते से हटा दिया और उसके बाद अब यहाँ पर मैं हूँ, तो क्यों ना मैं यहाँ पर बाकी के तीनों को हटा दूं और उसके बाद मैं ही यहाँ का पैट्रियार्च बन जाऊं। तो गो चान उसे कहता है कि यंग मास्टर आप यहाँ पर मैनर मास्टर से मिलने के लिए क्यों जा रहे हैं। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर उससे मिलने के लिए क्यों नहीं जाऊंगा। मेरा जिंदा रहना और मेरा मरना मैनर मास्टर के जिंदा रहने और मरने के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर वो मरेंगे तो यहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी, अगर वो जिंदा रहेंगे तो फाइटिंग रुक जाएगी। इसी वजह से मैं उसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो वो उसे कहता है लेकिन अगर यहाँ पर किसी ने आपको चलते फिरते देख लिया और गार्ड कैंप को इस बारे में पता चल गया तो फिर क्या होगा। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन उससे पूछता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर इस बात को उससे सीक्रेट रखो, क्योंकि मुझे पता है कि गार्ड गो चैन तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम यहाँ पर इस बात को उससे सीक्रेट रखोगे। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में लेडी सियोक को दिखाता है कि लेडी सियोक ने जिस शामन को बुलाया होता है वो शामन वहां पर आ जाता है और आने के बाद कहता है तो क्या मैं जाकर मैनर मास्टर से मिल सकता हूं, क्या मैं उनके ऊपर जाकर अपने चार्म्स को परफॉर्म कर सकता हूं, यानी अपने रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकता हूं। तो वो उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम वहां पर जा सकते हो। मैंने यहाँ पर तुम्हारे मिरेकल्स के बारे में बहुत कुछ सुना है कि तुम यहाँ पर बहुत सारे बीमारों को ठीक कर चुके हो, मेरे हस्बैंड को भी एक बहुत ही मिस्टीरियस बीमारी हो गई है, तो क्या तुम उसको ठीक कर सकते हो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर उसको ठीक कर दूंगा। अगर यहाँ पर उसकी हालत ज्यादा खराब ना हुई, अगर कोई ज्यादा पावरफुल इवल स्पिरिट नहीं हुई तो मैं उसको यहाँ पर से एक्सोक्राइज कर दूंगा और आपका हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिस तरह से आपसे रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पर मेन बिल्डिंग के अंदर कोई भी नहीं होना चाहिए, कोई एक जिंदा इंसान नहीं होना चाहिए, सभी लोग यहाँ पर से दूर होने चाहिए, क्या आपने ये सब कुछ कर दिया। तो वो कहती है हाँ मैंने सब कुछ कर दिया है, जो भी लोग थे वो सारे के सारे जा चुके हैं, जहाँ तक कि उनका पर्सनल गार्ड भी वहाँ पर नहीं है। तो शामन उसे कहता है कि मैडम आपको भी यहाँ पर से जाना पड़ेगा। तो मैडम सियोक उसे कहती है कि मैं तो चली जाऊंगी लेकिन हमारे वादे को मत भूलना, तुम्हें वहां पर जाने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से दो चीजें मुझे निकाल कर देनी होंगी, एक मास्टर्स की सील और दूसरा सीक्रेट मैनुअल। वहां पर जैसे तैसे करके मुझे पता करके दो कि उसने ये दोनों चीजें कहां पर छुपा कर रखी हैं। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरा हस्बैंड जिंदा रहता है या मरता है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी है जैसे कैसे करके तुम्हें उससे ये दोनों राज उगलवाने होंगे। जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मैडम सियोक यहाँ पर अपने हस्बैंड को बचाना भी चाहती है या नहीं। तो आगे क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं।